हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, फरवरी मंथ कंप्लीट होने वाला है और अभी तक जो है चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। चयनितों के मन में जो है संशय की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा है 11 मार्च की सुनवाई की डेट लग चुकी है। अब साथियों, सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा बना हुआ है, चयनितों के मन में संशय का विषय पैदा कर रहा है, वो ये है कि क्या 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में आदेश होगा आपकी जो है स्पष्ट तौर पर स्कूल आवंटन को लेकर के, आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है 8 मार्च के बाद किसी भी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे न बढ़ाने का स्पष्ट संकेत ये निकल कर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अर्चना राय की याचिका का आदेश है उसका स्पष्ट रुख दिखाई दे रहा है। हालांकि आप सभी देख रहे हैं इस समय की स्थितियों पर अगर विचार करें तो लगातार चयनित अपना प्रयास जारी रखे हैं। मंत्रियों से, सांसदों से, अधिकारियों से लगातार मिलकर के अपनी बात को रख रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री तक भी अपनी बात को पहुंचाया गया है, मुख्यमंत्री जी के तक भी अपनी बात को पहुंचाया गया है, लेकिन अभी निष्कर्ष नहीं निकला है। और विभाग से आप देख रहे हैं यही स्पष्टीकरण आ रहा है कि शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने के बाद आपके जो है स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब साथियों, सबसे अहम मुद्दा ये है, शासन की तरफ से आप सभी को पता है कि कोई भी स्पष्ट तौर पर अभी स्थिति क्लियर नहीं हुई है। जो भी मुलाकात हो रही है स्पष्ट तौर पर आश्वासन मिल रहे हैं कि आपकी भर्ती प्रक्रिया का जो ये स्कूल आवंटन का कार्य है जल्द ही सुनिश्चित होगा, या तो इस पर जो है स्पष्ट तौर पर प्रयास जारी है, प्रक्रिया जारी है। लेकिन साथियों, अभी तक स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। सभी को स्पष्ट और तौर पर ये इंगित कराने का उद्देश्य एक ही है कि स्कूल आवंटन को लेकर के अब साथियों धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा है जिला वरीयता के केस की सुनवाई के दौरान स्पष्ट हो रहा था कि सरकार वहां पर कुछ स्पष्ट रूप से क्लेरिफिकेशन वगैरह या आदेश को मॉडिफिकेशन वगैरह की स्थितियों पर विचार करेगी। लेकिन साथियों, आप सभी को पता है वहाँ से स्थितियाँ क्लियर नहीं हुई और स्पष्ट तौर पर आपका संशय और जो है गहरा होता गया। और अभी तक साथियों अगर बात कर ले, स्पष्ट तौर पर यह निर्देशित नहीं किया गया है कि आपकी स्थिति कब क्लियर होगी। फिलहाल चयनितों के द्वारा लगातार प्रयास जारी है। हालांकि साथियों, आपका प्रयास ही जल्द ही सार्थक परिणाम लेकर के आएगा। सभी चयनित साथी इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि साथियों इसके अलावा आपके पास स्पष्ट तौर पर अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। फिलहाल आपको अपनी बात को विभाग व सरकार तक लगातार पहुंचाते रहना है, जिससे आपकी बात उन तक पहुंचती रहे और स्पष्ट होता रहे कि हाँ, 12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके जो चयनित हैं उनका स्कूल आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें, स्पष्ट हो रहा है कि आज जो है एससीईआरटी पर मुलाकात हुई है। लेकिन साथियों, आप सभी को बता दें, आज जो है एससीईआरटी पर जो साथी पहुंचे थे, स्पष्ट अपडेट यही निकल कर आई है कि वहां पर जो है एक अधिकारियों की मीटिंग हुई है। स्पष्ट नहीं हुआ है कि 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या निर्देश निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि साथियों लगातार अपनी बात को इंगित कराया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी तक माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो है स्पष्ट तौर पर लखनऊ में मुलाकात को लेकर के स्थिति जो स्पष्ट की जा रही चयनितों के द्वारा अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुई है। आशा करते हैं जल्द चयनितों के माध्यम से एक और मुलाकात माननीय शिक्षा मंत्री जी से की जाएगी, जैसे अलीगढ़ में की गई थी और अपनी बात को रखा गया था। और एक बार फिर से उनसे निष्कर्ष की स्थितियों को जानने को लेकर के प्रयास किया जाएगा कि आखिर जो बात थी स्पष्ट तौर पर उसको लेकर के निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है। हालांकि साथियों स्पष्ट यही है कि आप सभी का स्कूल आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके। और साथियों, जो 5 मार्च तक की बात रखी गई वो यही रखी गई है कि चयनित अपना भरपूर प्रयास करेंगे कि हर तरीके से अपनी बात को शासन तक, विभाग तक पहुंचाने का प्रयास जारी है और करते रहेंगे, जिससे स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश जारी हो सके और स्थिति क्लियर हो सके। और साथियों, इसके बाद आप सभी को पता है आप सभी की 11 तारीख की जो सुनवाई है, अहम सुनवाई है, उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल साथियों, आपका एक ही प्रयास होना चाहिए, 2 प्रयासों में एक ही प्रयास है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रभाव नहीं है, जैसा स्पष्ट किया जा रहा है कि जिस प्रकार से लेखपाल भर्ती पर स्टे था तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नोटिफाई किया गया है, तो यहाँ पर 12,460 शिक्षक भर्ती के जो चयनित हैं उनके स्कूल आवंटन पर कोई रोक नहीं है, वरना जो स्पष्ट तौर पर नोटिफाई किया जाता या स्थिति स्पष्ट की जाती। फिलहाल साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, यहाँ पर जो है आप सभी लोगों के लिए प्रयास ही सबसे सार्थक परिणाम लेकर के आएगा, तो प्रयास जरूर करते रहें। हालांकि साथियों, जो भी स्थितियां होंगी उनको स्पष्ट किया जाएगा, जल्दी स्पष्ट होंगी। लेकिन साथियों, आप सभी को बता दें अभी किसी भी तरीके से कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आपका कब जो है स्कूल आवंटन होगा। आशा की जाती है ये जल्द से जल्द सुनिश्चित हो और इसके लिए कोई डेट भी निर्धारित नहीं है। अगर स्पष्ट तौर पर विभाग चाहेगा, शासन स्तर से
परमिशन दी जाएगी तो कल या परसों या किसी दिन भी हो सकता है। इसकी कोई डेट निर्धारित नहीं है कि कब आपका स्कूल आवंटन हो जाएगा। आपका काम है प्रयास करना, आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि इसी प्रयास का निष्कर्ष यही निकलेगा कि आपका स्कूल आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सकेगा। फिलहाल साथियों, आशा यही की जाती है कि विभागीय अधिकारियों तक जो अपनी बात पहुंचाई जा रही है उसकी चर्चा जरूर विभाग में हो और एक बात फिर से माननीय मंत्री जी से मिल करके उस स्थिति को क्लियर किया जाए कि आखिर क्या स्थितियां हैं जिसके कारण स्कूल आवंटन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। अब साथियों, आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर लगातार चयनितों के मन में संशय की स्थितियाँ बढ़ रही हैं और कारण भी है क्योंकि धीरे धीरे 2 मंथ कंप्लीट होने को है और स्पष्ट तौर पर उनको नियुक्ति पत्र मिल भी चुका है, लेकिन स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। और साथियों, स्पष्ट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो 11 तारीख की सुनवाई लगी हुई है, सबसे बड़ी बात वहां पर जो है सरकार को हलफनामा दाखिल करना है और आप देख रहे हैं कि हलफनामा को लेकर के क्या स्थितियां हैं। फिलहाल ये निष्कर्ष निकल रहा है कि विचार किया जा रहा है। तो साथियों, आशा की जाती है जल्द ही स्थितियां क्लियर की जाएंगी और अगर स्पष्ट तौर पर किसी भी तरीके से कोर्ट के आदेश का प्रभाव नहीं है तो आपके लिए दिशा निर्देश जारी हो। फिलहाल साथियों, संभावना यही है कि आपका प्रयास जारी रहना चाहिए और 5 तारीख तक प्रयास जारी रहेगा और उसके बाद जो है स्थितियां जो भी होंगी उस अनुसार जो है आप सभी चयनितों के द्वारा जो प्रयास है उनको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है। फिलहाल आप सभी के द्वारा ज्ञापन अभियान का जो स्पष्ट तौर पर प्रयास है वो जारी है। आप देख रहे हैं लगातार साथी मुलाकात कर रहे हैं और अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, होनिक वार्ता हो रही है, निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि आश्वासन दिया जा रहा है। तो साथियों, अगर आज की फाइनल अपडेट की बात करें 12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों को लेकर के, तो साथियों आज भी जो है चयनितों का प्रयास जो है अधूरा ही कहा जाएगा कि किसी भी तरीके से कोई स्पष्ट रुख निकलकर सामने नहीं आया है कि स्कूल आवंटन कब होगा। फिलहाल आप सभी प्रयास करते रहिए, सकारात्मक परिणाम जल्द मिलेंगे और आशा यही है कि सकारात्मक परिणाम आपको जल्द से जल्द मिले, क्योंकि आप सभी का जो कार्य हो लगातार और बखूबी ढंग से आप कर रहे हैं तो इसका निष्कर्ष भी जल्द सकारात्मक निकलकर सामने आएगा। फिलहाल आशा की जाती है इस चीज़ को लेकर के जल्द ही विभाग के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया जाएगा और जल्द से जल्द आपका दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। तो साथियों, नेक्स्ट जो भी आपके 12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अपडेट होगी, हम आपको अवगत कराएंगे, चाहे वो हाई कोर्ट केस की हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट केस की हो या कोई महत्वपूर्ण सूचना अन्य हो जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, आप सभी को वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो का एक ही निष्कर्ष है साथियों कि आप सभी का स्कूल आवंटन जल्द से जल्द हो सके और आप सभी का जो प्रयास है जल्द ही उसके सार्थक परिणाम आ सके। तो इसके लिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया आप सभी लोग लगातार प्रयास करते रहें। आशा करते हैं कि आने वाला मार्च का प्रथम सप्ताह आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष लेकर के आएगा और चयनितों के लिए स्पेशली उनका जो है विद्यालय आवंटन का जो कार्य है स्पष्ट हो सकेगा। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।